जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंध दोस्तों टॉप 20 प्रश्न कराने वाला हूँ जो पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्हें दोस्तों एक पुस्तक है इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जो कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, विंग्स ऑफ फायर। किसके दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं सीवी रमन की, तो आपको पता होगा दोस्तों ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें दोस्तों 1954 में भारत रत्न दिया गया था। और दोस्तों सबसे पहले भारत में जो भारत रत्न था वो 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से 3 लोग दोस्तों? एक तो आपके सीवी रमन हो गए, दूसरे दोस्तों आपके श्री राजगोपालाचारी और एक आते हैं दोस्तों आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो दोस्तों 3 ऐसे जो व्यक्ति थे जिन्हें 1954 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। यानी दोस्तों जो त्रिपिटक है वो एक ग्रंथ है और दोस्तों आपको बताना है कि किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। यानी दोस्तों जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्लासी की लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में आपकी जो प्लासी की लड़ाई है यहाँ दोस्तों युद्ध है वो लड़ा गया था। और दोस्तों आपसे पूछा है किस किस के मध्य हुआ था। तो दोस्तों ये आपका ब्रिटिश सरकार यानी दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और नवाब के जो मतलब बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसके मध्य लड़ा गया था। और जिसमें दोस्तों मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, मतलब इसने इस युद्ध का दोस्तों नेतृत्व किया था। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में आपको पूछने को जरूर मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शुक्र। यानी दोस्तों शुक्र ग्रह से पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो पृथ्वी और शुक्र है उनका आकार सेम है और द्रव्यमान भी लगभग सेम ही है, इसलिए दोस्तों उन्हें जुड़वा कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान सभा इसके स्थायी अध्यक्ष। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो दोस्तों भारतीय जो मतलब संविधान है उसकी सभा हुई थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों आपसे अस्थायी पूछे जाए तो वो दोस्तों आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि दोस्तों जो परीक्षा में आता है तो अध्यक्ष पूछने के लिए ये जरूर परीक्षा में आता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो आपको पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों भारतीय संविधान की पहली आपकी बैठक की बात करें तो दोस्तों आपकी 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुई थी और सेकंड आपकी दोस्तों 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में होती है। और दोस्तों आपको बताना है कि तीसरी जो बैठक थी संविधान सभा की वो कब हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की। यानी दोस्तों आपको बताना जो डीएनए इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फ्रेडरिक मिस्चर ने दोस्तों डीएनए की खोज की थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा है जो डीएनए का यानी ग्रुप होता है इसकी खोज दोस्तों आपको पता होगा लैंड स्टीनर द्वारा डीएनए की ग्रुप की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता हाई कोर्ट। यानी दोस्तों कलकत्ता जो हाई कोर्ट है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस यानी सबसे हल्की है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपको बताना है कमेंट करके कि सबसे
हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगर दोस्तों आप सोच रहे होगे कि हाइड्रोजन तो दोस्तों मतलब हल्की नहीं है, क्योंकि हल्की गैस आपने दोस्तों अब तक हीलियम पढ़ी होगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा हल्की गैस है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आपको बताना जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों बी, यानी 1951 में जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी शुरू हुई थी 1951 से 1956 तक। और दोस्तों 1956 तक हुई थी पहली आपकी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी नीलगिरी। जो दोस्तों आपको पता होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो आपकी तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। और दोस्तों मुख्य रूप से तो ज़्यादा आपको तमिलनाडु मिलेंगे, इसका कुछ भाग दोस्तों आपका कर्नाटक में भी है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं नंदा देवी, तो आपको पता होगा जो नंदा देवी है वो दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी दोस्तों? नंदा देवी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में आरबीसी यानी दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 120 दिन। यानी दोस्तों जो आरबीसी होती हैं यानी लाल रक्त कणिका, इनका दोस्तों जीवन काल केवल 120 दिन तक होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों 1930 ईस्वी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन वो शुरू हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं असहयोग आंदोलन, तो दोस्तों आपको पता होगा 1920 में आपका असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 1920 में। अगर दोस्तों मैं आपसे प्रश्न एक पूछना चाहूँ कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था वो कौन सा था? ये दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों मैं आपसे और बात करना चाहूँ 1942 में, तो आपको पता होगा 1942 में एक तो आपका दोस्तों क्रिप्स मिशन है वो भी आया था। और 1942 में दोस्तों एक आंदोलन चलाया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। यानी दोस्तों भारत का पहला परमाणु जो रिएक्टर था उसका नाम था दोस्तों अप्सरा। कौन सा दोस्तों? अप्सरा, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान है वो आपको दोस्तों संविधान संशोधन आपको बताना कि किस अनुच्छेद में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 368 अनुच्छेद में आपको भारतीय संविधान संशोधन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपसे बात करिए कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो वो दोस्तों आपका 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एंडीज पर्वत है वो पृथ्वी पर स्थित सबसे लंबा पर्वत है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो फाइलेरिया है वो किसके द्वारा फैलता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी मच्छर द्वारा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ था, यानी दोस्तों आपको बताना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था वो लागू हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में जो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी दोस्तों इनके ही शासनकाल या जीवन काल में हुआ था। ये दोस्तों आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अपना रिवीजन के लिए क्लास चाहिए तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।